सुप्रभात बच्चों। आज हम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायते। तो ये तो आपने कल कर लिया हम सभी ने कि उनको सस्वर गायन करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। एक पद में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अभी पहला है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना खुद का साधन क्या है। मतलब जब हमारे पास कुछ भी ना हो तो किसके द्वारा हम अपना कार्य कर सकते हैं। सबसे बड़ा साधन क्या है हमारा, बल है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले का आंसर होगा बलम। पहले का आंसर क्या होगा, बलम। पथिके के विस्मा प्रखरा, पथिक के मार्ग में क्या सबसे तीक्ष्ण है, यानी विस्मा प्रखरा मतलब नकुले टाइप के क्या हैं। तो मार्ग में क्या क्या आते हैं, बाधाएं आती है। तो यहाँ पे क्या नाम लिया उसके लिए, पाषाण है। दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर होगा पाषाण है, पाषाण है। आंसर क्या होगा, पाषाण है। 2 तक सबको समझ में आ गया। पहले का स्व के साधनम किम भवति, तो पहले का आंसर होगा बलम। दूसरे का है, पथिके के विस्मा प्रखरा, कौन तीक्ष्ण है, मतलब पाषाण, नकुले पाषाण हैं मार्ग में। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए हमें। तो हमने चैप्टर में कल पढ़ा था कि हमें बार बार क्या याद रखना चाहिए, लक्ष्य। लक्ष्य को संस्कृत में क्या लिया गया है, ध्येयम, ध्येय नाम। सॉरी, ध्येय स्मरणम, क्या स्मरण करना चाहिए, ध्येयम। ध्येय स्मरणम। सभी आंसर लिखे, ध्येय स्मरणम। 3 तक के आंसर हो गए सभी के। एतसे गीतसे रचयिता कै, इस गीत के रचयिकार कौन थे, श्रीधर। कौन थे, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर गीत के रचयिता थे। स कीदर्श कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना गया है। तो वह कैसा कवि था, राष्ट्रीयवादी। पहले शुरू में बताया गया कवि कैसा है, राष्ट्रीयवादी। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। 3 नंबर है, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करते हैं जो इस कोष्टक में दिए गए हैं उनसे। यथा त्वं पूर्तः चरणम निदेहि, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब क्या है, त्वं विद्यालय, तुम्हें विद्यालय में क्या करना चाहिए, विद्यालय चले। पहले का आंसर क्या होगा, चले। ये 1 नंबर का उत्तर है। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्रीय अनुरक्तिम का आगे क्या आएगा,
क्या होगा, सभी अंदाज लगाइए। राष्ट्रम अनुरक्ति विदेह, विदेही 2 नंबर का ये होगा। मह्यम जलम, मह्यम हमें, जलम जल का क्या करना चाहिए, देही। महम जलम मुझे जल देही में यानी देवो। मूढ़ है, हे मूढ़ धना, धनागम तृष्णाणाम, धनागम तृष्णाणाम यानी धन के आगमन को क्या करे, जिजेही यानी छोड़े। 4 का आंसर होगा जी ही होगा 4 नंबर आंसर। गोविंदम, भजय गोविंदम, तो ये 5 नंबर का उत्तर होगा। सततम ध्येय स्मरणम, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। तो लास्ट में क्या होगा, 6 नंबर का उत्तर ये होगा। 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सभी अलग अलग लगाए हुए हैं, सभी अपने अपने आंसर करें। 4 नंबर क्वेश्चन है, उचित कथानाम समक्षम आमय अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखेते। जो उचित हो यानी सही कथन है उसके आगे हम आम लिखेंगे, जो कथन गलत है उसके आगे हम न लिखेंगे। अब हमें पहले कथन देखना है। पूर्तः चरणम निदेही, हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए, तो ये बात सही है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, आपका घर चाहे गिरि यानी पर्वत की चोटी पर हो, ये हमें कल पढ़ा था, सही है। स्वकीयम बलम बाधक भवति, स्वकीय अपना खुद का बल ही बाधक होता है, नहीं ये गलत है। 3 नंबर क्या है, गलत है। पथिक हिंसा पशु न संति, मार्ग में कोई हिंसक पशु नहीं होते हैं, भी गलत है, क्योंकि मार्ग तो क्या होता है, कठिन होता है। गमनम सुकरम अस्ति, गमन करना मतलब जब चलेंगे तो वो एक अच्छा मार्ग होगा, नहीं है, इसमें भी बाधाएं होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मार्ग एकदम सीधा हो। सदैव अग्रे एवं चलनीयम, हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए, तो ये कथन सही है। इसमें क्या होगा, आम। जहाँ क्रॉस का निशान है वहाँ पे न होगा, जहाँ पे सही का निशान है वहाँ पे आम होगा। अब इसका आ देखते हैं। वाक्य रचनया अर्थ भेद स्पष्टीकृत है, मतलब वाक्य की रचना करने के लिए इन सभी का अर्थ बताना है हमें। तो परितः का अर्थ क्या होता है, पूर्तः का अर्थ क्या होता है, नगह का अर्थ क्या होता है, नागह का अर्थ क्या होता है, आरोहणम क्या होता है, अवरोहणम क्या होता है, विस्मा क्या होता है, समाह क्या होता है, इन सभी के हमें अर्थ बताने हैं आपको। अब देखिए सभी इनके वाक्य की रचना, वाक्य की रचनाया अर्थ भेद स्पष्टीकृत, यानी वाक्य की रचना भी करो इन वाक्यों से, शब्दों से, और हमें इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो पहले 1 नंबर है परितः यानी चारों ओर, इसका अर्थ क्या होगा, चारों इसका अर्थ तो क्या हो गया, चारों ओर। और इसके पूर्तः वाले का क्या होगा, सामने। अब हमें एक वाक्य बनाते हैं, क्या होगा, ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर क्या है, जल है। ग्राम परितः है जलम अस्ति, ग्रामम ग्राम के चारों ओर क्या है, जल है। तो इसके हमने एक वाक्य बना लिया परितः से।
अब हम किससे बनाएंगे? पूर्णतः। पूर्णतः से वाक्य बनाएंगे। अब पूर्णतः का अर्थ क्या होता है? सामने। इसका अर्थ क्या हुआ? सामने। तो इससे अब हम वाक्य बनाएंगे। विद्यालय, विद्यालय से पूर्णतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने क्या है? उद्यान। उद्यान यानी बगीचा है। विद्यालय के सामने क्या है? बगीचा है। अब अगला देखते हैं, नगर। नगर का अर्थ क्या होता है? पर्वत। नगर यानी पर्वत। अब इससे हम वाक्य बनाते हैं। हिमालय महान नगर अस्ति। हिमालय क्या है? सबसे बड़ा यानी महान या सबसे ऊंचा पर्वत है। नगर यानी पर्वत। आ गया समझ में? और ये वाक्य भी बन रहे हैं। अब है नाग। नाग यानी सर्प। नाग का अर्थ क्या होता है? नाग का अर्थ होता है सर्प। अब हम एक वाक्य बनाते हैं इससे। अत्र एक नाग तिष्ठति। यहाँ पे क्या बैठा है? एक नाग बैठा है। तिष्ठति यानी बैठा है। आ गया समझ में? अब है आरोहणम। दूसरा क्या है अभी? अगला आरोहणम। आरोहण यानी चढ़ना। मतलब ऊपर की साइड जाएंगे तो आरोहणम, और नीचे की साइड आएंगे तो क्या होगा? अवरोहणम। अव यानी नीचे की साइड, आ यानी ऊपर की साइड। आरोहणम। आरोह यानी चढ़ना, अवरोह यानी नीचे उतरना। तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। आरोहणम यानी चढ़ना। आरोहण यानी चढ़ना। अब इसका वाक्य देख लेते हैं। पर्वतारोहणम। पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति। दुष्करम यानी कठिन है। पर्वतों पे चढ़ना क्या है? कठिन है। आरोहणम यानी चढ़ना, और वाक्य में प्रयोग पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति। पर्वतों पे चढ़ना मुश्किल काम है। है अवरोहणम। अवरोहणम यानी उतरना। तो इसका क्या होगा? अर्थ होगा उतरना। और इसका वाक्य बनाते हैं हम। पर्वताद, पर्वत से अवरोहणम अवरोहणम सुकरम अस्ति। पर्वत से उतरना क्या है? आसान है। पर्वतों से उतरना क्या है? आसान है, जबकि चढ़ना क्या है? मुश्किल है। आगे सभी को शब्द का अर्थ समझ में। अब है विषम। विस्मा। विस्मा का अर्थ होता है असम्मान। क्या होगा? असम्मान। इसका अर्थ होता है असम्मान।
जो समान न हो, यानी विषम, अलग प्रकार का। अब देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग। मार्गे विस्मा पाषाण, दोबारा बताती हूँ, वाक्य लिखती हूँ। मार्गे विस्मा पाषाण तिष्ठन्ति या अस्ति, यानी मार्ग में अनेक पर्वत मिलते हैं, या पर्वत मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ बैठी होती हैं, और या मार्ग में अनेक विषम पत्थर यानी पाषाण यानी पत्थर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट है समा। समा यानी सम्मान। इसका अर्थ क्या होता है? सम्मान। सम्मान यानी एक जैसा सम्मान। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। राजमार्गे प्राये समा अस्ति समा भवन्ति। सभी राजमार्ग क्या होते हैं? सम्मान होते हैं। तो ये हमारे शब्द थे और उनके हमने वाक्य में प्रयोग और उनका अर्थ समझा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मतलब अव्यय पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जो रिक्त स्थान दिए गए हैं हम उनको पूरा करेंगे। अब हमारे अव्यय पद कौन कौन से हैं? अव्यय, खलु, तथा, परितः, पूरत, सदा, विना। तो हम इनसे वाक्य में कौन से वाक्य में कौन सा आएगा ये सब देखेंगे। विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय में एक क्या है? उद्यान। अब हमने परितः नहीं, एक है तो वो चारों ओर तो हो नहीं सकता। पूरतः नहीं, सामने, हमारे विद्यालय के सामने क्या है? एक उद्यान है। तो यहाँ पे हम कौन सा सही रहेगा? पूरतः। कौन सा आएगा? पूरतः 1 नंबर। अब होगा सत्यम जयते। हमने बहुत बार ये पढ़ा है, सत्यमेव जयते। तो क्या आएगा यहाँ पे? मेव। मेव यानी एव। सत्यमेव जयते, तो ये 2 नंबर। किम भवान स्नानाम कृतवान। किम भवान स्नानाम कृतवान। किम भवान स्नानाम कृतवान। कौन इंसान बिना निश्चय ही स्नान किए बिना रह सकता है? इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या होगा? कौन मनुष्य है या कौन, किम भवान कौन है, स्नानाम बिना मतलब स्नान किए हुआ, कृतवान निश्चय ही रह सकता है। मतलब इसका वाक्य का पूरा कौन है जो बिना स्नान किए हुए ही रह सकता है। निश्चय यानी खलु। खलु अब क्या आएगा यहाँ पे? इसके लिए आएगा खलु। 3 नंबर का क्या होगा? खलु। स यथा चिंतयति तथा आचर्येति। जैसा जो सोचता है वह वैसा ही करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तथा। परितः और पूरितः में मतलब कंफ्यूज होता है। परितः का मतलब होता है चारों ओर और पूरतः का मतलब होता है सामने। तो ये वाक्य हमें पता होना चाहिए इसके बिना। ठीक है। अब ये अगला और देखते हैं। ग्रामम वृक्षा सन्ति। ग्राम में क्या है?
वृक्ष, तो ग्राम के मतलब अंदर, सामने तो हो नहीं सकते, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा परितः। गाँव के चारों ओर क्या हैं, वृक्ष हैं। तो इस तरीके से हमें अव्यय वाक्य का अर्थ देखते हुए ही भरना चाहिए। विद्याम जीवन वृथा, विद्या के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है। भगवंत भजय, भगवान को भजन करना चाहिए, क्या आएगा, सदा, हमेशा किसके भजन यानी किसकी आराधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सदा, भगवान है सदा भगवंत भजय, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो सभी को समझ में आ गया, सारे अव्यय हो गया। तो यह हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विलोम पदानि योजयित, विलोम शब्दों को मिलान करना है। पूर्वतः का मतलब क्या होता है, सामने, और पृष्ठ यानी पीछे की साइड। पूर्वतः यानी सामने और पृष्ठ यानी पीछे की साइड। स्व की यानी अपने द्वारा, और प्र की यानी दूसरों के द्वारा किया हुआ। भीति यानी डर, और साहस यानी जोश। अनुरक्ति यानी किसी से लगाव करना, और विरक्ति यानी छोड़ना। गमनम यानी जाना, और आगमनम यानी आना। तो ये सारे इनके मिलान के क्वेश्चन आपके। 7 नंबर क्वेश्चन है, अब हमें इनको लकार में दिया गया है ये सब। सात नंबर क्वेश्चन है, लिट लकारे पदे भे लोट और विधिलिंग लकार पदानाम निर्माण कृत। हमारे पास लट लकार में दिए गए हैं, हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में इनके रूप चेंज करने हैं। अब तो हमें पहले तो लकार याद होंगे तब हम करेंगे। तो आपने पिछली कक्षा में शब्द रूप और विभक्तियाँ जैसे पढ़ती, पठत, पठंती, ये रूप आपको लिखाए हुए हैं सारे 5 लकार में। पहला है पठती लट लकार में, लोट लकार में, पठतु विधिलिंग लकार में पठेत, और ये एक वचन है। जैसे यहाँ पे दिया गया है उसी के वचन के अनुसार हम अगले में चेंज करेंगे। दूसरा है खेलसी लट लकार का, तो लोट लकार का क्या होगा, खेल, क्या होगा, खेल, और विधिलिंग लकार में होगा खेले। हो गया। अब अगला शब्द क्या दिया है हमें, खादंती लट लकार में क्या है, खादंती, तो लोट लकार में क्या होगा, खादतु, और इसमें विधिलिंग लकार में होगा खादे, खादियु, ये विधिलिंग लकार में होगा। अगला शब्द है पिबामी, तो यहाँ पे क्या होगा, लोट में पिबानी, और विधिलिंग लकार में होगा पीबियम, विधिलिंग लकार में होगा पीबीएम होगा। अब अगला शब्द है हमारा हसत, तो इसमें क्या होगा, लोट लकार में होगा हस्ताम, क्या होगा, हस्ताम लोट लकार में, और विधिलिंग लकार में होगा हसेताम। अगला शब्द है हमारा नयाम,
ये है लट लकार और हमें लोट लकार में कहना है नया। लोट लकार में होगा नया, नयाम, और विधि लिंग लकार में होगा नयेम। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ? 7 का ए पूरा हुआ। अब 7 का ब आ देखते हैं हम। अधोलिखित लिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्ते। जो पद लिखा गया उसके अनुसार उसको परिवर्तन करना है, शब्द को उसी विभक्ति में चेंज करना है हमें। तो पहली विभक्ति, पहला शब्द क्या दिया गया है? गिरि शिखर। गिरि शिखर को आगे क्या दिया गया है? सप्तमी एक वचन में चेंज करना है। तो हमें अब पथिन, पथिन को भी किस में करना है? सप्तमी एक वचन में। सप्तमी एक वचन में पथिन का क्या होगा? 2 बनेंगे, एक तो पथी और एक क्या बनेगा? पथिनी। सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? पथिनी। दूसरा शब्द है हमारा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय को चतुर्थी एक वचन में लिखना है, तो राष्ट्रीय का क्या होगा? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का क्या होगा? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय होगा चतुर्थी एक वचन में। अब है पाषाण। इसको सप्तमी एक वचन में क्या होगा? पाषाणे। क्या होगा? सप्तमी एक वचन पाषाणे। यान को द्वितीय बहुवचन में क्या होगा? यानानी। आगे है शक्ति। शक्ति को प्रथमा एक वचन में लिखना है, तो शक्ति, शक्ति है। पशु को सप्तमी बहुवचन में, तो क्या होगा? पशु सु। क्या होगा? पशु सु। ये आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हुए इस अध्याय के आज के। अब इसमें थोड़ा योग्यता विस्तार है, वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918 से 2005 ईस्वी, मतलब 1918 में उसका क्या हुआ? जन्म, और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। कहाँ पे थे वो? नागपुर में। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाट्य, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इन्हीं की रचनाओं में शिवराज्योदय महाकाव्य एवं विवेकानंद विजय नाटक पर सुप्रसिद्ध है। इन्होंने जो रचनाएं की उनमें से कौन से महाकाव्य प्रसिद्ध हैं? एक तो शिवराज्य उदयम महाकाव्य और एक है विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पंच झटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चौपाई बोलते हैं। अब भाषा विस्तार है। न गच्छति इति नग, उर्सा गच्छतीति उरंग, पतम गच्छतीति पनंग, वसुधारयेति वसुधा, खे आकाशे गच्छति इति खग, सरतीति सर्प। मतलब इन्होंने जो ये छंद दिया गया है इसके लिए एक श्लोक दिया गया है। जैसे छंद आपके अगली कक्षाओं में छंद होंगे, अभी से आपको छंद नहीं है। तो ये कौन सा छंद था? इसमें पंच झटिका और इसमें 16 मात्रा होती हैं।